अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल चार बहनें चार कहानियाँ, या फिर आप हमें फैंटास्टिक फोर भी कह सकते हैं। खैर, आज की वीडियो को लेके हम हाजिर हैं और आज हमारा मेकअप हिजाब लुक ये है। बाय द वे, थैंक यू गाइस सो मच फॉर योर सपोर्ट, और इसी तरह आगे भी सपोर्ट करते रहें अपनी फैमिलीज़ और अपने घर वालों से शेयर करें हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं। और हमें टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टाइप के टॉपिक्स हम डिस्कस करें, और आप लोग मज़ीद क्या क्या देखना चाहते हैं हमारे चैनल पे। और बस दैट्स इट। फिर आज की वीडियो को लेके हम ज़्यादा लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन में नहीं जाएंगे। मेरा एक कंसर्न था जो मेरे सामने अभी रिसेंटली आया थ्रू माय फ्रेंड। वो ये था वर्किंग लेडीज, वर्किंग वुमेन और लिविंग विद पेरेंट्स लाइक ससुराल, राइट। और किस तरीके के उनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, एंड उनके हस्बैंड्स कैसे हैं, मतलब उनके हस्बैंड कैसे हैं, और क्या किस तरीके की वो सपोर्ट चाहती है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे फिज़िकली हो। तो वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो खैर, पहला पॉइंट उसका ये था, वो ये था कि यार जब भी मैं घर से आऊँ तो मतलब घर पर आऊँ, नॉट घर से, घर पर आऊँ, और मैं जो जॉब से आती हूँ इतनी थकी हारी, प्लस ट्रैवलिंग, और वो पाकिस्तान में, सो पाकिस्तान का ट्रैफिक, ओह। तो बहरहाल हम पाकिस्तान में वैसे भी जॉब करना आसान नहीं है लेडीज़ के लिए, और ऑन टॉप ऑफ दैट फिर वो ट्रैफिक की झंझट और ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। बहरहाल, तो जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब मैं ससुराल में रहती थी, क्योंकि अभी तो मैं कनाडा में हूँ, अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरे ससुराल से। जब मैं ससुराल में रहती थी तो मेरे जैसे हस्बैंड जॉब करते थे, सुबह 7 साढ़े 7 बजे जाते थे और शाम में आते थे 5 साढ़े 5 6 बजे तक, मगरिब के टाइम पे, राइट। तब ये होता था कि जब रज़ा आए हैं मैं रिसीव करने जा रही हूँ, राइट। मैं उन्हें रिसीव भी करने जा रही हूँ, और उनकी जो चीज़ें होती हैं जगह पे भी रखनी है, और पानी पिलाओ, और क्या कहते हैं, मतलब पानी तो ऑब्वियसली सी बात है हर कोई पीता है, और क्या कहते हैं, पानी पिलाओ, फिर थोड़ा मतलब कपड़े वपड़े रेडी करके रखती थी मैं कि जब आएंगे तो क्या कपड़े पहनेंगे, इस्त्री स्पेशली, बिकॉज ही डजंट लाइक शिकन ऑन हिज शर्ट्स। तो वो शिकने बिल्कुल भी पसंद नहीं करते शर्ट वगैरह पे। तो बंदा आता है, इजी होता है। तो ये सॉर्ट ऑफ हेल्प मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड को होती थी। अगर हम रोल स्विच कर दें और हम मैं ये नहीं बोली कि वो मेरे कपड़े इस्त्री करके रखें, ऑब्वियसली नॉट। जैसे एक होता है ना कि आने की खुशी है, जिस तरह हम घर पे बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे थे, ओ मियाँ आए हैं और ये और वो, अब प्लान बनेगा कुछ, चलेंगे, अगर ज़्यादा थके हुए ना हुए बाहर चलेंगे, खाना खाएंगे, या whatever, राइट। तो अगर हम ये चीज़ स्विच कर दें, मतलब कि मैं जॉब से आ रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे रिसीव करने आ रहे हैं या लेने भी आ रहे हैं जॉब से, राइट। और अगर वो मुझे जॉब से लेने आ रहे हैं और फिर घर पे आऊँ मैं, पानी दें, बैठूँ, थोड़ा सांस लूँ, मेरे साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें, और लाइक जो टिपिकल एक होता है जॉब से आने वाली थकान, बातें बातें करें, ब्ला ब्ला, ये हमारे कल्चर में है ही नहीं। सो किसकी लैक है? तरबियत की लैक है। बच्चों को हम जो सिखाएंगे बच्चे वो पे करेंगे। हमने बच्चों को जो सिखाया, सलाम करो, उन्होंने सलाम किया। हमने बच्चों को समझाया बड़ों का अदब करो, कोई बड़ा खड़ा हो तो अपनी जगह छोड़ दो, बच्चों ने वो किया। हमने अपने लड़कों में स्पेशली इस चीज़ को घुसाया ही नहीं है, इस चीज़ की तरबियत ही नहीं दी। तो मुझको ये लगता है कि ये एज अ माँ, मेरा जो बेटा है, मेरी उसकी तरबियत मेरे पे है। अगर मैं उसको बोलती हूँ कि वली, आप
आपकी बहन है, लेट्स सपोज आपकी बहन है, वो स्कूल से आई है, उसको खाना दे दो, उसको पानी दे दो, उसको कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, ऑटोमेटिकली वो अपनी बीवी के लिए भी यही काम करेगा। लेकिन एज अ मम ये मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्या? मतलब अगर थिंकिंग हम थोड़ी बैक देन चले जाए, क्या मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा बेटा अपनी बहू, अपनी बीवी को पानी दे, उसका ख्याल करे? हम कहते तो हैं नहीं, तुम्हें ख्याल करना चाहिए, वो किसी की बेटी है, ये है वो है। लेकिन क्या हम एक्चुअल में करते हैं? ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इमोशनल सपोर्ट होती है हस्बैंड की तरफ से अपनी बीवी के लिए। तो ये हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स ने, हम मैं इवन अपने भाइयों की बात करूँगी, हमारे पेरेंट्स ने हमारे भाइयों को नहीं सिखाया। और हमारी जितनी भी पिछली जनरेशन है, मतलब हमारे पेरेंट्स वाली, उन्होंने अपने बच्चों में ये चीज़ नहीं लाई, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं देखी। सही है। अब हम यहाँ कनाडा की तरफ आए हैं, मतलब बाहर निकले हैं, इमिग्रेट होके यहाँ आए। यहाँ पे हमने कल्चर टोटल डिफरेंट देखा। लड़के भी वही काम कर रहे हैं, लड़कियां भी वही कर रही हैं। लॉन्ड्री भी हस्बैंड कभी कभी कर सकता है, नो प्रॉब्लम, दोनों शेयर्ड जिम्मेदारी निभाते हैं। बच्चे की बात है, बच्चे उस वक्त, फर्स्ट ऑफ ऑल, वो उस वक्त तक ये जिम्मेदारी नहीं लेते जब तक वो लोग खुद मेंटली तौर पे रेडी ना हो। ठीक है, हमारे यहाँ तो बोल दिया जाता है 1 साल के बाद, ओ कब आ रही है खुशखबरी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत 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 मैं कहूँगी बैकवर्ड्स है। और मैं चाहती हूँ ये चीज़ चेंज हो हमारे कल्चर में। मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगी, मैं किसी को नहीं बोलूँगी जाओ अपने घर से ये चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर, नो। मैं अपने आप से स्टार्ट करूँगी, मैं अपने बेटे को सिखाऊंगी। और हो सकता है, क्या पता, मैं एक ही माँ हूँ जो अपने बेटे को ये सब सिखाऊंगी, यू नेवर नो। बट मैं नहीं चाहती कि जो एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें मैंने हस्बैंड से लगाई अपने, और यार सच्ची बताऊँ, मेरे हस्बैंड फिर भी बहुत सपोर्टिव है, लेकिन कहीं कहीं जाके मैं बोलती हूँ यार इनको ये सोचना चाहिए था, ये थोड़ी सी इमोशनल वाली चीज़ है, तो इनको सोचना चाहिए थी ये बात। बट वो 100% सही नहीं हो सकते हर मामले में, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन। लेकिन मैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, तो वो थोड़े फिर वहाँ समझ जाते हैं, ओके इसको थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, इसको थोड़ी सी मतलब इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, इसको थोड़ी सी फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, एज इन कि यार मैं वो घर का काम नहीं कर पा रही, तो मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, झाड़ू लगानी है मैं कर देता हूँ, पोछा लगाना है मैं कर देता हूँ, बट वो बर्तन नहीं धोते। हाय मेरे दुखड़े। एनीवेज, लेकिन ही सपोर्ट्स मी, आई नो दैट। क्लीन अप करने को कुछ कहूँ अपने, जैसे कपड़े वपड़े फैले पड़े हुए उठा के रख देंगे, जूते वूते फैले रखे हैं आप उठा के रख देंगे। सो वो जो एक वीडियो आई थी ना कि पहले की औरतें ऐसी रहती हैं कि हस्बैंड आया तो उसके जूते भी उठा के फौरन जगह पे हो जाते थे, उसकी गरम गरम रोटी उतर रही थी। नो, लड़कियां या औरतें इसलिए शादी होके नहीं आती कि वो चूल्हे के आगे खड़े हों, वो आपकी इज्जत बन के आ रही होती है। आई एम टॉकिंग टू मैन, इफ देर लिसनिंग टू अस, आई एम टॉकिंग टू सास, इफ समबडी, मतलब जो एक सास जो देख रही है, या फ्यूचर सास, क्योंकि हो सकता है हम में से बहुत सी फ्यूचर सासें बने। मैं आप लोगों का ये माइंड चेंज करना चाहती हूँ, माइंड सेट, कि यार अगर मेरी सास यहाँ बैठी हो ना, तो मैं अपने हस्बैंड से आराम से बोल सकती हूँ प्लीज़ मुझे ये तो ला के दे दो, ठीक है? तो ये चीज़ इतनी एक्सेप्टेबल बनाओ अपने कल्चर में। या फिर, और एक तो माशाल्लाह यहाँ पर तो फिर भी बहुत ओपन ससुराले हैं, अब पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गई हैं। वरना पहले तो मार पीट अभी भी हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कम्प्लीटली गॉन, बट लेकिन केसेस में कमी आई है। बट हम लोग यहाँ से बहुत छोटे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप नो। जब हम दुनिया में बाहर निकलते हैं तब हमारी आंखें फटी रह जाती हैं, हाँ ये भी है दुनिया में, हाँ वो भी है दुनिया में। हर चीज़ मुमकिन हो सकती है अगर हमारा ये थोड़ा सा ब्रॉड अप हो, हमारी ये दिमाग थोड़ा खुले। हम लड़कियों को पढ़ाते तो हैं, पर जॉब्स के लिए पुश नहीं करते। क्यों यार?
अपनी बीवी की कमाई खाएंगे यार, अपनी बेटी की कमाई खाएंगे यार, ये करेंगे यार, वो करेंगे। अगर किसी की यहाँ सिर्फ बेटियां ही बेटियां, उसको बोले हाय इसके यहाँ तो सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं। वाई? उस बेटी को के लिए दुआ करो कि खुदा उसके नसीब में इतना अच्छा शौहर लिख दे कि वो उसके माँ बाप को बेटे की कमी महसूस ही ना होने दे। मतलब ये टॉपिक हम लोग, हमारे यहाँ लड़की हो जाना या बहुत सारी लड़कियां हो जाना इज लाइक अ गुनाह। व्हाट? नो, नो, इट्स नॉट अ गुनाह। प्लीज़ अपनी मेंटालिटी चेंज करें, अपना माहौल चेंज करें। माहौल इंसान विद इन खुद से चेंज करता है। अब आप, मैं ये नहीं बोली लड़कियां जाके चबूतरे पे बैठना शुरू कर दें, सुट्टे मारना शुरू कर दें। नो, आई एम सेइंग एक्सेप्टेबल बनाओ कि लड़की भी थक जाती है, कि उसके भी थोड़ी सी ज़रूरियात हैं, उसको भी थोड़ा सा इमोशनल ब्रेक डाउन होता है। ससुरालों में वो तो यही सोच सोच के मर जाओ, यार इसका मूड मेरे से क्यों ख़राब है, कहीं मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कह दी। मैंने अपनी नंद से ऐसा बना के रखा हुआ है कि मैं कहती हूँ यार जब तक तुम अपने मुंह से नहीं बोलोगी ना तब तक मुझको पता नहीं चलेगा। मुझे कभी भी तुमसे शिकायत होगी, मैं तुम्हारे आके बोलूँगी कि मुझे तुमसे ये शिकायत है। और मेरा मेरा कमरा हमेशा तुम्हारे लिए ओपन है। जब भी तुम्हें बात करनी हो तुम आके मेरे से बात कर लेना। अगर कभी मेरी कोई बात बुरी लग जाए, मैंने डे वन से अपना रिकॉर्ड बहुत स्ट्रेट सेट किया है अपनी नंद के साथ, अपनी सास के साथ, अपने घर वालों, मतलब रज़ा के घर वाले जो अब मेरे घर वाले बन गए, उनके साथ। कम्युनिकेशन इज़ द की टू एनी रिलेशनशिप। हमारे अपने पर्सनल जब मेरा मैका है उसमें कम्युनिकेशन की बहुत कमी थी, गैप था। सबने इस कमी को रिकग्नाइज़ किया पर फिल इन करने में बहुत टाइम लगा हमें, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत मेरी पर्सनल बात है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम लोग भी गलत हैं अपनी फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, थैंक गॉड, थैंक्स टू सो मैनी फैक्टर्स इन आवर लाइव्स, जिसने ये कम्युनिकेशन खोली। थोड़ी बहुत अब होने लगी है, फिर भी हम अब बातें कर लेते हैं अपनी, वरना हम लोग एक दूसरे से बातें नहीं करते थे। एक दूसरा बैठा हुआ है और चुपचाप अपने फ़ोनों में लगे हुए हैं। यार दिस वॉज रॉन्ग, दिस वॉज वेरी रॉन्ग। और मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करना चाहूँगी, इट्स जस्ट अब क्योंकि ये टॉपिक रिगार्डिंग बहू और वर्किंग वूमेन है। तो एक चीज़ ये है कि हाँ, जब बेटी है तो बेटी आती थी, लेटती थी, सुकून करती थी, फिर खाना खाती थी आराम से, ठीक है, एज अ बेटी। लेकिन जब बहू थी तो बहू चेंज वेंज करके आई, मुँह हाथ धो के आई, फिर किचन में लग गई, खाने की तैयारियां करने लगी सास के साथ खड़े होके, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो सास उस बहू को बोल सकती है यार तुम बाहर से थकी आ रही हो, तुम थोड़ा आराम कर लो, फिर हम लोग मिल के कर लेंगे जो भी करना होगा, ठीक है। पर हमने इतना एक्सेप्टेबल बनाया हुआ ही नहीं है। और ये चीज़ मुझको बहुत मतलब अच्छी नहीं लगती कि बेटी इज़ लाइक डिफरेंट क्योंकि वो आपकी बेटी है, लेकिन बहू इज़ समथिंग एल्स क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है। अब किसी की बेटी ब्याह के लेके आए हो, पहला साल तो हम लोगों का ऐसा होता है बहुओं का, ओ नहीं बैठो, ऐसे नहीं करो, ज़्यादा काम नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। और दूसरा साल उसकी बचा के रखी होती है। तो अगर आप नौकरानी ही लेके आए हो बहू की सूरत में, तो उसको पहले साल से काम कराओ। वाई द वेट, वाई सो मच। मतलब एक होता है ना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है, डे वन से काम कराओ। और अगर काम कराने के लिए नहीं लाए, मैं ये बोलूँगी कि आज के लिए लड़कियाँ इंक्लूडिंग माई सेल्फ, प्लीज़, ये नहीं कि हाँ मैं स्पेसिफिकली किसी को टारगेट कर रही हूँ, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ इंक्लूडिंग। मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ भाई। मुझे ये होता है कि मैं अपने हस्बैंड का ना, जब खाना बना रही होती हूँ, वो जब, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं तो उनका 3-4 दिन का खाना एक साथ बनाती हूँ, तो मैं अपने और अपने बच्चे के लिए ना उसी खाने में बना लेती हूँ।
क्योंकि मुझे रोज़ रोज़ चूल्हे के आगे खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, सच्ची बताऊँ। और मुझे ये टिपिकल देसी खाने भी नहीं पसंद, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी खाने में से निकाल लूँ। और एटलीस्ट मैं अगर भूखी हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फल फ्रूट और ये खीरा गाजर वगैरह पे सरवाइव कर लेती हूँ। पर मेरा बेटा भी है तो मुझे उसका भी ख्याल करना पड़ता है। सो ये मैं एडमिट करती हूँ। बहरहाल सब कुछ अच्छा हमारी उसमें नहीं है। अम, हमारे कल्चर में, मैं पाकिस्तानी कल्चर की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद वहाँ से हूँ और देख के आ चुकी हूँ, रह के आ चुकी हूँ। तो मुझको ये चीज़ बहुत बुरी फील हुई। और मैं जब मेरी फ्रेंड ने ये टॉपिक ब्रॉट अप किया तो आई वाज लाइक दिस इज़ नॉट गुड। और वो रो रही थी। उसको कोई बात करने के लिए चाहिए था क्योंकि उसके हस्बैंड उससे उसको उसके ऊपर इतनी अटेंशन नहीं देते। और आई एम जस्ट सेइंग टू एवरीवन जो जो हमारी वीडियो देख रहा है कि अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, अपने इर्द गिर्द जो रिश्ते हैं उनकी कदर करें, क्योंकि इसी दुनिया में ये रिश्ते हैं, उसके बाद तो हम सब अकेले ही जाएंगे। और बस थोड़ा सा सीरियस हो गया, आई नो मेरी आंखों में भी आंसू हैं, बट क्या करें, ये रियलिटीज़ हैं ज़िंदगी की और हमें इन्हें एक्सेप्ट करना होगा और इन पर वर्क ऑन करना होगा। और इंशाल्लाह खुदा हमारी जो ये थोड़ी सी मेंटालिटी है उसको चेंज करने में हमारी हेल्प करे, क्योंकि इवन हमारा इस्लाम इतना बैकवर्ड्स नहीं है। हमारे इस्लाम में ये तक है कि अगर वो तुम्हारे अपने मतलब वो शौहर को बोल रहा है कि अगर वो तुम्हारे कोई काम कर रही है तो यू शुड बी पेइंग हर। वो फ्री में अगर वो तकाजा कर सकती है सैलरी का तुमसे और तुम ना नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारा उसका हक है उस लड़की का। और लेकिन अगर आप वो फ्री में मोहब्बत में आपके काम कर रही है तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाएं और उसको वही इमोशनल फिज़िकल और सपोर्ट दें, उसकी बात सुने। क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती हैं उसको उनको वेंट आउट करना होता है, बस दिल से बात, दिल हल्का करना होता है। तो बहुत सी बातें इग्नोर करना भी आनी चाहिए मर्दों को। सिर्फ ये नहीं कि मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मेरा काम स्पेसिफिक है, मैं सिर्फ बाहर के काम कर लूँगा और मैं झाड़ू को हाथ नहीं लगा सकता, मैं वाइपर को हाथ नहीं लगा सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। नो, देयर इज़ नो ईगो इन इट। प्लीज़ 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 मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके जो सराउंडिंग में रिश्ते हैं उनकी कदर करें और उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खैर, और जो जो टॉपिक्स आप हमसे सुनना चाहते हैं वो हमें ज़रूर सजेस्ट करें कमेंट्स में या इनबॉक्स कर दें। और इसी तरह हमारे साथ बने रहा करें, फीडबैक छोड़ा करें। अगर आपने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ ऐसे थम्स अप दे दें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। और अगर बेल आइकन वो छोटा सा नज़र आ रहा है उसकी है भी, उसको भी ऑन कर लें ताकि हमारी जब भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सो आप ऐसा करें जब तक मैं एक और चाय का सिप ले लूँ। आज मैं यहीं इख्तिताम करती हूँ वीडियो और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच गाइस। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।